आज हम लोग बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डायहाइब्रिड क्रॉस पिछले क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में उसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकाला था। अभी हमको बात करना है डायहाइब्रिड क्रॉस। चाहे डायहाइब्रिड हो या मोनोहाइब्रिड हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम क्रॉसिंग का मेथड जानते हैं, सेल्फिंग का मेथड जानते हैं तो ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। इसमें लिखेंगे डायहाइब्रिड में वर्ड से क्लियर डाई, डी आई, दैट मीन्स टू, ठीक है। तो कहेंगे इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर were taken। देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस। मोनोहाइब्रिड में आपने कहा कि वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। डायहाइब्रिड में देख रहे हैं टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे हम हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट जिसके अल्टरनेट फॉर्म टॉल और ड्वार्फ पहले से जानते आ रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना पेयर हो गया? वन पेयर। एंड कलर ऑफ फ्लावर, तो कलर ऑफ फ्लावर में क्या होगा? वायलेट, कैपिटल आर, और व्हाइट। व्हाइट के लिए स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे, ये भी वन पेयर होंगे। तो ओवरऑल कितना पेयर हो गया? तो ओवरऑल हमने क्या कहा? टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी जैसे टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हमने चर्चा किया, तो ये हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस। अब उस डायहाइब्रिड क्रॉस में हम ये देखेंगे कि F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। तो हम ऐसा कहते हैं इन डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन, तो इन F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन कैसे होगा? तो हमने बताया था जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं। अभी फिर देखेंगे द F1 जनरेशन, द कैरेक्टर ऑफ डबल डोमिनेंट पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड। ये बहुत सारे बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, सर डोमिनेंट क्या होता है? तो हम आपको ये बात बता दें कि डोमिनेंट और रिसेसिव का लेक्चर हमने पहले दे दिया है। आप उसको प्रीवियस देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में, है ना। उसमें आपको मिल जाएगा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो हमने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में डबल डोमिनेंट पेरेंट का कैरेक्टर क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। फिर हम कहेंगे इन F2 जनरेशन द कैरेक्टर ऑफ बोथ, कैरेक्टर ऑफ बोथ, ठीक है, पेरेंट क्लास एज वेल एज, ये पेरेंट बोलिए या पेरेंटल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ पेरेंटल क्लास एज वेल एज। अब देखिए रिकम्बिनेंट क्लास क्या होता है, कैसे बनता है, उसको भी हम समझेंगे। हालांकि अभी हमको ध्यान रखना होगा एज वेल एज रिकम्बिनेंट क्लास वेयर एक्सप्रेस्ड, क्लास वेयर एक्सप्रेस्ड। देखिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के डबल डोमिनेंट करंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल क्लास का कैरेक्टर एक्सप्रेस तो होगा ही,
साथ साथ रिकम्बिनेंट क्लास भी एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा है, दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें हमने स्टेप बताया था मोनोहाइब्रिड में, यहाँ पर भी लिखते हैं स्टेप ए। तो पहला पॉइंट था क्रॉसिंग कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, होमोजाइगस पेरेंट्स होने चाहिए और उसके अल्टरनेट फॉर्म होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स having alternate form of trait या character। तो हमने क्या कहा, क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसमें हमने कहा कि क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट, यहाँ लिखेंगे डबल डोमिनेंट। हमने कहा था पहले भी डोमिनेंट का सिंबल ऐसे लिखेंगे जो शॉर्ट फॉर्म होगा, डबल डोमिनेंट पेरेंट। अब इसमें कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स कैसा होना चाहिए, तो पहला पॉइंट होमोजाइगस केटोजाइगस, तो हम कहेंगे होमोजाइगस। अब यहाँ पे हमने कहा कि हाइट ऑफ प्लांट और कलर ऑफ फ्लावर, तो दोनों को डोमिनेंट फॉर्म क्या है, टॉल और वायलेट। तो होमोजाइगस टॉल एंड वायलेट लिख दिए। अब देखिए ये जो हमने लिखा डबल डोमिनेंट पेरेंट का होमोजाइगस टॉल एंड वायलेट, इसको हम क्या करवाएंगे क्रॉसिंग किसके साथ, तो डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसमें भी क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस। अब यहां पे क्या है, रिसेसिव फॉर्म क्या होगा, ड्वार्फ और क्या होगा, व्हाइट। तो ड्वार्फ और व्हाइट, तो होमोजाइगस ड्वार्फ एंड व्हाइट। अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने क्रॉसिंग करवाया होमोजाइगस टॉल को, तो होमोजाइगस टॉल का एल क्या होता है, कैपिटल टी। और हमने पहले ही बताया था इसको एल लिखने का। अब यहाँ पे एल हमेशा पेयर में होंगे और वायलेट क्या क्या होगा, कैपिटल आर। यहाँ पे क्या होंगे, स्मॉल टी, क्योंकि ड्वार्फ का क्या है स्मॉल टी और व्हाइट का क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉलर। इसके बाद जो इवेंट है, इवेंट क्या है भाई इसका, तो इवेंट हमने बताया था इवेंट में कि यहां से हम क्या करवाएंगे, मियोसिस करवाएंगे। तो जैसे हमने मियोसिस करवाया तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल आर आएगा, स्मॉल टी आएगा, स्मॉल आर आएगा, दोनों मिल करके कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर होना है। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस थी F1 जनरेशन की F2 जनरेशन। तो हमने पहले ही बताया था जब भी क्रॉसिंग करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, F1 जनरेशन। तो हमने कहा F1 जनरेशन। अब देखिए होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, तो हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में क्या, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, तो हम क्या कहेंगे वायलेट कहेंगे, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, जो स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया, स्मॉल आर को सप्रेस कर दिया, तो हेट्रोजाइगस टॉल एंड वायलेट बोलेंगे। तो हेट्रोजाइगस टॉल और वायलेट कब आया, F1 जनरेशन में। कैसे, तो हमने क्या करवाया था, क्रॉसिंग करवाया था, और क्रॉसिंग का नतीजा हमारे पास F1 जनरेशन। ठीक है, हमने क्रॉसिंग का F1 जनरेशन प्राप्त किया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, यानी स्टेप बी में सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ F1 या F2, द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। तो हमने सेल्फिंग किसका करवाया, F1 जनरेशन का। तो F1 जनरेशन का हमारे पास रिजल्ट क्या था, तो हमने कहा था हेट्रोजाइगस टॉल एंड वायलेट, हेट्रोजाइगस टॉल एंड वायलेट।
अब देखिए इसके बीच में हमने क्या करवाना है, तो हमने करवाया सेल्फिंग। सेल्फिंग, अब हमने सेल्फिंग जैसे करवाया तो सेल्फिंग हमने करवा दी यहाँ पे किसके साथ, हेटेरोजाइगस टॉलरेंट वायलेट जो F1 जनरेशन का था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉलर ये था। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस मियोसिस, तो मियोसिस में हम क्या करेंगे, गैमेट बनेगा, तो यहाँ पे 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। एक कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, सबको ब्रैकेट में करना जरूरी होता है यहाँ पे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करवाया, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, मियोसिस का बाद गैमेट बना। अब इसको हम क्या करेंगे, एक को मेल मान लेते हैं और एक को फीमेल मान लेते हैं, इसको चेकर बोर्ड में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका चेकर स्क्वायर बोर्ड में देखते हैं, ऐसे रो बनाएंगे, एक को हमने मेल कहा, एक को हमने फीमेल कहा, कैपिटल डी कैपिटल आर ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखिए इधर भी ऐसे लिखेंगे, देखिए अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट होगा F2 जनरेशन। चेकर बोर्ड हमने बना दिया जिसे रेजिडेंट सिपरनेट साहब ने दिया था। अब इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ दोस्ती करवाइएगा, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए कहीं कैसे होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ करवाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको हम इसके साथ करवाते हैं अगर, तो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल, इस तरीके के आप सबको क्रॉसिंग करवा सकते हैं, ठीक है। पूरा हम करके देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर और फिर कैपिटल आर, फिर यहीं पे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें क्या होगा, तो ये कैपिटल टी वाला लिखेंगे पहले स्मॉल टी और स्मॉल आर, फिर क्या लिखेंगे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए ये जो हमारे पास रिजल्ट आया यही रिजल्ट होता है किसका, F1 या F2 का। तो हम कहेंगे ये पूरे के पूरे रिजल्ट हो गए F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन। अब देखिए यहाँ से अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि फिनोटाइप रेशियो कितना है, जीनोटाइप रेशियो कितना है, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे बात को और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे। जैसे देखिए हमने कहा इसमें कैसे आया, तो ये गैमेट बनने के बाद क्रॉसिंग करवाया, सबका रिजल्ट ये आया हमारे पास। इसको देखिए आप, ये होमोजाइगस क्या है, टॉल और वायलेट, ये क्या है होमोजाइगस ड्वार्फ और वाइट, ये क्या है हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस वायलेट, ऐसे। लेकिन हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉल एंड वायलेट, फिर लिखेंगे टॉल एंड वाइट, फिर लिखेंगे ड्वार्फ एंड वायलेट, फिर लिखेंगे ड्वार्फ एंड
व्हाइट। देखिए हमने क्या कहा, टॉल एंड वायलेट, टॉल एंड व्हाइट, क्या लिखे, ड्वार्फ एंड वायलेट, ड्वार्फ एंड व्हाइट। आपने देखा। अब देखिए इसको हम देखेंगे, इसमें से देखेंगे कि टॉल एंड वायलेट कितना है। तो अब देखिए ये टॉल एंड वायलेट, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल, ये टॉल एंड वायलेट, क्योंकि कैपिटल टी किसको बताता है, टॉल को, स्मॉल टी किसको बताता है, ड्वार्फ को, कैपिटल आर किसको बताता है, तो वायलेट को, स्मॉल आर किसको बताता है, व्हाइट को। ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, हेट हो जाएगा दोनों कंडीशन। ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, ये क्या है, टॉल लेकिन स्मॉलर तो व्हाइट हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इधर भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ड्वार्फ हो जाता है। यहाँ पे क्या है, टॉल एंड वायलेट, टॉल लेकिन व्हाइट, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए हम इसको काउंट करते हैं, यहाँ कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए। अब देखिए टॉल एंड वायलेट कितना है, तो इसका संख्या कितना हो गया, 9। हमने बताया ये 9 हो गया, तो इसको हम लिख दिया 9। टॉल एंड व्हाइट कितना है, देखिए तो टॉल एंड व्हाइट, ठीक है, टॉल हो गया और स्मॉलर है, तो स्मॉलर किसको होता है, तो व्हाइट को, तो 1 हो गया। ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल, और ये क्या है, व्हाइट, 2 हो गया। ये क्या है, टॉल एंड व्हाइट, 3। तो हमने कहा 1 2 3। ड्वार्फ एंड वायलेट कितना है, तो ड्वार्फ देखिए स्मॉल टी स्मॉलर कैपिटल, तो ड्वार्फ, और ये वायलेट हो गया 1, ये ड्वार्फ और वायलेट 2, ये ड्वार्फ और वायलेट 3। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं सर्किल, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, और ये क्या है, तो लास्ट बचा ड्वार्फ एंड व्हाइट, तो इसका संख्या हो गया 1। तो अब बताइए यहाँ पे हमने क्या देखा, फिनोटाइप रेशियो 9:3:1। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप में हमने कहा था कि ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जो कैरेक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो आपने फिनोटाइप में क्या देखा, तो फिनोटाइप रेशियो आपको 9:3:1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो जीनोटाइप रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा जीनोटाइप रेशियो, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, आप खुद बना सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हम कंसीडर करेंगे कि होमोजाइगस टॉल कितना है और होमोजाइगस वायलेट कितना है। तो ये पूरा सर्किल आप देख लीजिए, इस पूरे में आपको सिर्फ एक मिलेंगे, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वायलेट। यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशियो, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसी तरीके से एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस, फिर लिखेंगे दोनों होमोजाइगस। इस तरीके से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1:2:1 रेशियो 2:4 रेशियो 2:1 रेशियो 2:1, यानी 1:1 2:4 1:1। ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो है यार। किसका जीनोटाइप रेशियो आया, तो हमने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में अपने जीनोटाइप रेशियो कैसे प्राप्त किया, तो इसमें सबको अल्टरनेट फॉर्म है। जैसे बोलेंगे सर ये 4 कहां से आया, तो 4 के लिए देखिए हम बताते हैं, थोड़ा सा हिंट करेंगे आपको। दोनों कंडीशन में हेटेरोजाइगस होना चाहिए। तो बताइए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 1 हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 3 हुआ, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 4 हुआ। इसका संख्या कितना है, 4, तो हम लिखा 4। अब बताइए, एक हेटेरोजाइगस दोनों होमोजाइगस कंडीशन में ड्वार्फ और व्हाइट कितना है, तो 1, स्मॉल टी स्मॉलर, तो इसकी संख्या है। इस तरीके से आप फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपने प्राप्त किया। ये था डायहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, डायहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहां से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में कल हम डिस्कशन जरूर करेंगे। सिर्फ कल क्वेश्चन का क्लास लेंगे हम, और करीबन 10-12 क्वेश्चन करके हम आपको समझाएंगे। जितना अभी तक हमने पढ़ाया है सब क्वेश्चन को एक एक करके हम इसे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।
इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जितना हम बताते हैं, अगर आप मेरा हर क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे लिंक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए। और यहाँ से आप डायरेक्टली हमसे हूबहू क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आप हमें हमेशा कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।